दोस्तों अभी मैक्सिमम कॉइन टोकन में डाउनफॉल करेक्शन आया है जो कि अभी कंटिन्यू रहेगा ट्रेंड के अकॉर्डिंग। तो अगर आपने अभी तक एंट्री नहीं ली तो इस वीडियो में हम समझेंगे कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है जहां आप फ्रेश एंट्री ले सकते हैं, फर्स्ट एंट्री ले सकते हैं, आपके लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के टारगेट क्या होंगे, और इन केस अगर आपने गलती से टॉप परफॉर्मर एंट्री ली है तो कहां आप सेकंड एंट्री डी से करेंगे, आपको फ्यूचर ट्रेड करना चाहिए या फिर वेट करना चाहिए ट्रेंड सेट होने का। अगर आप एंट्री बनाते हैं तो किस डायरेक्शन में आप अपना फ्यूचर का ट्रेड ओपन कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम समझेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूंगा, अगर आप क्रिप्टो मार्केट से अप टू डेट रहना चाहते हैं तो मेक श्योर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। अब देखिए हीट मैप के अकॉर्डिंग अगर इनके हम करंट प्राइस की बात करें तो बिटकॉइन का करंट प्राइस आपको 61,700 के रेंज में देखने को मिलता है, 0.5% का डाउन ट्रेंड मूवमेंट है। इथेरियम आपको 1737 के रेंज में देखने को मिलता है, 0.3% का डाउन ट्रेंड मूवमेंट है। अगर हम बाकी कॉइन्स की बात करें तो BNB, XRP, सोल, डोजी, ADN, एयर, EPT इन सब के प्राइस में डाउनफॉल करेक्शन आए हैं जो कि ट्रेंड के अकॉर्डिंग कंटिन्यू रहेगा। तो अब मैं आपको लेके चलता हूं ट्रेडिंग व्यू पे जहां आपको बिटकॉइन, इथेरियम में एंट्री का लेवल, मार्केट का ट्रेंड और लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के टारगेट क्लियर होंगे। तो देखिए पहले हमने बिटकॉइन का 4 आवर का टाइम इंटरवल लिया हुआ है। 4 आवर के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि अभी हम डाउन ट्रेंड में हैं और जब तक हम डाउन ट्रेंड में रहेंगे आपको लोअर हाई का पैटर्न देखने को मिलेगा जिसके थ्रू डाउनफॉल करेक्शन आएगा। और यहां से करेक्शन के साथ अगर हम जाते हैं 50 से 52,000 के साइड में तो आप सेकंड एंट्री डी से करेंगे। पर सेकंड एंट्री डी से का कंडीशन है अगर आपको पोटेंशियल दिखे ट्रेंड के रिवर्सल का या मार्केट में अच्छी रिकवरी का, तभी आपने सेकंड एंट्री डी से करना है। अदरवाइज इस लोअर लो लोअर हाई के पैटर्न को फॉर्म करते हुए हम इजिली 50,000 के नीचे भी जा सकते हैं। तो आपने सेफर साइड में जाके और सेकंड एंट्री डी से का प्लान करना है। हालांकि आप लोगों की फ्रेश एंट्री मैंने इस करेक्शन पे करवा दी थी। अगर आपने इस बॉटम को मिस करा है तो अगेन आपको लोअर बॉटम का रेंज मिल सकता है एंट्री लेने का। फ्रेश एंट्री आपने 60,000 के अराउंड करनी है या इसके नीचे करना है, क्योंकि जो मैंने आपको यहाँ पे सेकंड पैटर्न भी बताया था कि अब स्लाइटली फॉलिंग एज का पैटर्न फॉर्म हो रहा है तो उसके थ्रू भी हम आ सकते हैं ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के ऊपर जो रेंज निकल के आएगा 58,000 का। तो अगर आपने अभी तक एंट्री नहीं ली तो यहाँ आपकी फ्रेश एंट्री होगी, फर्स्ट एंट्री होगी। और जब हम यहाँ पे अपने रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देंगे जो रेंज है 65,000 का और इसके ऊपर एज सपोर्ट होल्ड होंगे, हमारी कैंडल को वापस से 200 EMA का सपोर्ट मिलेगा, फिर रिकवरी के चांसेस होंगे हम 70,000 75,000 की साइड में जा सकते हैं। बट देखिए जैसे मैं आपको हर एक अपनी वीडियो में अपडेट करता हूं कि जब तक हमारी कैंडल को 200 EMA का सपोर्ट नहीं मिलेगा, हम 200 के EMA का ब्रेकआउट नहीं देंगे, तब तक हम अप ट्रेंड में नहीं जाएंगे या रिकवरी मार्केट में नहीं होगी। तो 4 आवर के अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हैं जो रिजेक्शन हमने फेस करा है वो 4 आवर के अकॉर्डिंग 200 के EMA से ही फेस करा हुआ है। तो कहीं ना कहीं डाउनफॉल करेक्शन अभी कंटिन्यू मार्केट में रहेगा। आई होप आपको ये बिटकॉइन का 4 आवर का टाइम फ्रेम समझ आ गया होगा। अब अगर इसके साथ इसके हम डेली टाइम इंटरवल की बात करें तो देखिए बिटकॉइन में डेली के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि अभी हम डाउन ट्रेंड में हैं और जब तक हम डाउन ट्रेंड में रहेंगे तब तक आपको लोअर हाई का पैटर्न देखने को मिलेगा। आप इसको लोअर हाई का पैटर्न कह सकते हैं या बेयर फ्लैग का पैटर्न कह सकते हैं जिसके थ्रू डाउनफॉल करेक्शन आएगा, हम जा सकते हैं सेकंड एंट्री डीसी के साइड में। अगर हम अभी ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड डाउन का है, हमारे ईएमएस का डायरेक्शन डाउन की साइड में है, पैटर्न हम बेयरिश फॉर्म कर रहे हैं तो यहाँ पे करेक्शन के ज़्यादा चांसेस है, डाउनफॉल के ज़्यादा चांसेस हैं। अब ऐसे में अगर हम बॉटम की साइड में जाते हैं तो मैंने आपको बताया आप सेकंड एंट्री डी से करेंगे। पर इन केस अगर आपके पास सब फंड नहीं है सेकंड एंट्री डी से करने का और आप रिकवरी का वेट कर रहे हैं तो रिकवरी तब स्टार्ट होगी जब हम ब्रेकआउट देंगे 70 से लेके 72,000 के रेंज का। इसके ब्रेकआउट के बाद जो बिटकॉइन का प्राइस है वो अपने हायर चैनल में आएगा, फिर हम जा सकते हैं कंफर्मेशन लेवल की साइड में जो लेवल है 90 से लेके 92,000 का। और जब इसका हम ब्रेकआउट देंगे अच्छी वॉल्यूम के साथ, इसके ऊपर एज सपोर्ट होल्ड होंगे, तब ट्रेंड का रिवर्सल होगा, बुल्स की एंट्री होगी और पोटेंशियल होगा बिटकॉइन में एक नया ऑल टाइम हाई मार्क करने का। पर जब तक हम इसके नीचे हैं तब तक कोई भी सॉलिड मूव आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो देखिए ये था डेली टाइम फ्रेम जिसके अकॉर्डिंग आपको क्लियर हो गया कि अभी हम बियर्स के कंट्रोल में हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं इसके वीकली टाइम फ्रेम पे। अब देखिए वीकली के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि हम डाउन ट्रेंड में हैं और जब तक हम डाउन ट्रेंड में रहेंगे तब तक आपको लोअर हाई का पैटर्न देखने को मिलेगा जिसके थ्रू डाउनफॉल करेक्शन आएगा। और इसमें होता क्या है, हम अपने प्रीवियस सपोर्ट को एज अ रेजिस्टेंस यूज करते हैं, तो यहाँ पे एज अ रेजिस्टेंस यूज करने के बाद ही डाउनफॉल करेक्शन आया है
जो कि आपको कंटिन्यू देखने को मिल सकता है। और इसी के साथ आपको 50,000 का भी बॉटम मिलेगा, आपको 40,000 का भी बॉटम मिलेगा। मतलब जैसे करेक्शन 2021 के बुल रन के बाद आपको देखने को मिला था, वैसे ही कुछ मूवमेंट अभी आपको देखने को मिल रहा है। बुल मार्केट का एंड है, हम बॉटम की साइड में मूव हो रहे हैं, तो अभी के डेट में एंट्री उन्हीं की होगी जिनका विजन लॉन्ग टर्म का है या जो लोग क्रिप्टो के इन्वेस्टर हैं। तो आई होप आपको ये बिटकॉइन का अपडेट समझ आ गया होगा। अब अगर इसके साथ हम इथेरियम की बात करें तो देखिए इथेरियम का हमने 4 आवर का टाइम इंटरवल लिया हुआ है। 4 आवर के अकॉर्डिंग अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो सेम बिटकॉइन के जैसे ही है, हम लोअर लो लोअर हाई का पैटर्न फॉर्म कर रहे हैं। तो इस मूवमेंट को फॉलो करते हुए अगर हम जाएंगे 1200 के नीचे तो आप सेकंड एंट्री डी से कर सकते हैं। हालांकि अगर आपने फ्रेश एंट्री लेनी है, फर्स्ट एंट्री लेनी है, तो आपकी जो फ्रेश एंट्री है वो यहाँ से डाउनफॉल करेक्शन के साथ अगर हम आते हैं 1650 के अराउंड में या 1700 के अराउंड में तो आप कर सकते हैं। विजन आपका लॉन्ग टर्म का है, तभी आपने एंट्री लेनी है। मैंने आपको पहले भी बताया है अपनी वीडियोस में कि इंट्राडे या फिर फ्यूचर ट्रेड के एंगल से आपने ऐसे मार्केट में एंट्री नहीं बनानी। अभी करेक्शन यहाँ पे आएगा क्योंकि हम बियरिश हैं बिटकॉइन में भी, और जो मूवमेंट बिटकॉइन में होगा उसी को इथेरियम फॉलो करने वाला है। तो यहाँ से करेक्शन आता है तो आपकी एंट्री हो सकती है। और अगर हम 1200 के नीचे जाते हैं तो आप सेकंड एंट्री डीसे का प्लान करेंगे। इन केस अगर आपने टॉप पे फोमो एंट्री ली है और आप रिकवरी का वेट कर रहे हैं तो पहले रिकवरी के लिए आपको ब्रेकआउट देना पड़ेगा 2150 के लेवल का। फिर हम 2200, 2400, 2600, 2800 इन सब लेवल को अचीव करेंगे। 2800 का लेवल एज ए कंफर्मेशन लेवल है जिसके ब्रेकआउट के बाद बुल्स की एंट्री होगी और पोटेंशियल होगा इथेरियम में एक नया ऑल टाइम हाई मार्क करने का। जब तक इसके नीचे हैं या तो डेड कट बाउंस होगा या फिर छोटी छोटी कैंडल के साथ रिकवरी होगी। पर अगर आप हीट मैप देखते होंगे तो मार्केट बहुत बोरिंग है। काफ़ी लोग अभी के डेट में क्रिप्टो को स्किप कर देंगे या लीव कर देंगे, जिसका रीज़न क्या है, मार्केट में वॉल्यूम का लो होना। लो वॉल्यूम कहीं ना कहीं मार्केट को बोरिंग कर देता है, इन्वेस्टर या ट्रेडर मार्केट को लीव कर देते हैं ऐसे में। तो आई होप आपके वीडियो का अपडेट अच्छे से समझ आ गया होगा। जो भी अपडेट था वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं प्लीज़ वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।